हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्कशीट कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम फरवरी और फरवरी 2021 की जो वर्कशीट है इसके पूरे आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। सारे प्रश्न उत्तर इस वीडियो में मिलेगा आपको। देखिए तो और अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा और चाहे आप रफ में लिख लें या अपनी वर्कशीट में लिख लें, लिखना शुरू करें, है ना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दीजिए। खंड अ में मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो स्थलाकृति बालू के टीले बरखान और लोयस आकृतियों का निर्माण होता है। बस ऐसी दो लाइन अपने लिखते हैं आप, ठीक है। आराम से लिख लें, बालू के टीले बरखान और लोयस आकृतियों के निर्माण होता है, ठीक। अगला, मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता कर लिखिए। तो मृदा संरक्षण यानी मृदा का अर्थ होता है मिट्टी को अपन कैसे बचा सकते हैं। तो मिट्टी को अपन बचाने के लिए पेड़ लगाना, सबसे पहले पेड़ लगाना, वनों की कटाई को रोकना, नदी पर बांध बनाना, है ना। वनों की कटाई, अगर वन नहीं काटेंगे तो अपनी मिट्टी अच्छी बची हुई रहेगी। नदी पर बांध बनाएंगे तो मिट्टी उसमें नदी में जमी रहेगी। और तालाब पर बांध बनाना आदि। तालाब पर अगर बांध बना देंगे तो मिट्टी तालाब में जमी रहेगी, ठीक है। अगला, अगर नहीं लिख पाते तो वीडियो फिर स्टॉप रोक दीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्न प्रश्न उत्तर लिखिए। जो आकृति दे रखी है आपको, 3 चित्र दे रहे हैं। तो ये चित्र आपको ऊपर दिए गए समाज सुधार को पहचान कर उनके समाज सुधार को संबंधित कार्य लिखिए। तो ये जो पहले नंबर पे एक पे जो है दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय है। नंबर 1 वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। मैंने 1 नंबर डाल दिया है, राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय क्या कार्य किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दूसरा है सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। तो ये 2 काम इन्होंने किए थे। दूसरे नंबर के हैं, 2 नंबर लिखे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरे नंबर के कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। अब इन्होंने क्या कार्य किया था? इनका कार्य भी लिख लो। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक। ये 2 कार्य इन्होंने किए। फिर तीसरे नंबर का चित्र है, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, नहीं स्वामी विवेकानंद जी। ये तीसरे नंबर पे कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक। दूसरा काम किया था इन्होंने भूखे को भोजन देना, अज्ञानी को ज्ञान देना और निर्धन की सेवा करना। ये श्रेष्ठ कार्य थे इनके, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। तो भारतीय राजाओं के अधिकारों एवं सम्मान का हनन नहीं किया जाएगा, है ना। भारतीय राजाओं के अधिकारों एवं सम्मान का हनन नहीं किया जाएगा, उसे पूर्ववत सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक। इतना आप लिख लें। नेक्स्ट है, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। बस लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। ये उसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। इतना आप लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। चित्र दिए गए आधार और अंतर बताइए। अंतर का आधार, ये जो 2 चित्र आपको दिख रहे हैं, तो ये मशीन कारखाना है, ये धुआं निकल रहा है, और ये हाथों से बना रहे हैं कुछ चमड़ा आधारित उद्योग है ना। तो देखो अब ये कहाँ से क्या होता है? तो इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाजार से, ठीक है। और ये से क्या प्राप्त? मरे हुए जानवर से। ये चमड़ा काय से प्राप्त होता है? मरे हुए जानवर से प्राप्त होता है। फिर इसमें कौन कौन सी वस्तु निर्माण होता है? तो प्लास्टिक और लोहे की वस्तु निर्माण होता है, बहुत सारे होता है इसमें, पर 2 नाम अपन लिखते हैं। ये क्या करता है? जूते और चप्पल बनाते हैं। हाथों से क्या बनती है? जूते चप्पल बनती है। फिर अधिकांश काम हाथों से होता है या मशीनों से? तो इसमें मशीनों से होता है और इसमें हाथों से।
और ये जो उद्योग किसी लघु उद्योग के अंतर्गत आता है और ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक, इसे लिख दिया आप। और क्या अगला देखिए, कृषि आधारित उद्योगों का नाम मशीनों का निर्माण, दुग्ध उद्योग और कृषि आधारित में एक और सीमेंट उद्योग भी आता है। सीमेंट उद्योग है ना, जूट, रेशम आदि, ये भी आप इसमें लिखते हैं। मशीन निर्माण, मशीनों का निर्माण, दुग्ध उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट और रेशम निर्माण। ठीक, कृषि आधारित उद्योग है। अगला का है आगे, लघु कुटीर उद्योग की सूची बनाइए और आसपास चलने वाले किसी कारखानों के कार्य लिखिए। तो देखो अपन सूची बना लें, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। अब लघु उद्योग में क्या आता है, सीमेंट का कारखाना, लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, रेशम पालन, चीनी, खाद्य तेल आदि। और कुटीर उद्योग में आएगा खिलौना बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़ बनाना, बीड़ी बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, टोकरी बनाना आदि। ठीक है, तो ये आप बड़ी आसानी से इसके उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, लिख लोगे। अगला, अब आपको जो चित्र देखकर प्रश्न उत्तर दीजिए। जो चित्र आपको दिख रहा है, तो ऐसा चित्र आपको दिखेगा तो उसका नाम बताना है। दिए गए चित्र का नाम बताइए। तो जलप्रपात है, ये क्या है, जलप्रपात। और मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति कहाँ मिलती है, तो भेड़ाघाट जबलपुर में। ठीक, अगला, ऐसी तरह का निर्माण क्यों होता है, तो मृदा अपरदन से होता है। यानी मिट्टी जो बह जाती है उससे इस स्थिति को, स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो मृदा अपरदन से होता है। गांधी जी द्वारा समाज सुधार संबंधी कार्य, देखो महात्मा गांधी ने समाज सुधार के लिए क्षेत्र में बहुत बड़े योगदान दिया। जाति प्रथा, छुआछूत और बहुत सी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, हिंदू और मुसलमानों को एक करने जोर दिया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, चलने पर जोर दिया उन्होंने कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, इतना उत्तर इसमें लिख दें आप। बड़ा प्रश्न है, 5 नंबर का है ना, तो इसका नंबर मिल जाएगा आपको और आगे भी मिलेगा आपको। देखिए अगला है, शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या करती है, कार्य करती है। शांति काल में रक्षा सेनाएं देश की सेवा करती है ना। सेना के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, उन्हें भोजन सामग्री पहुंचाते हैं, दवाई एवं कपड़े पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये भी बड़ी आसानी से आप लिख लें। शांति काल में रक्षा सेनाएं देश की सेवा करती है, सेना के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं और उन्हें भोजन सामग्री पहुंचाते हैं, दवाई एवं कपड़े आदि पहुंचाते हैं। ठीक, अगला, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति में क्या कार्य किया, तो 100 वाला प्रश्न। तो बाल गंगाधर तिलक जन जागृति हेतु गणपति और शिवाजी उत्सवों का पुनर्जीवित किया। बाल गंगाधर तिलक ने जन जागृति हेतु गणपति और शिवाजी उत्सवों को पुनर्जीवित किया। ठीक है, अगला, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ, तो पंचशील का समझौता भारत और चीन के मध्य। अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न, पंचशील का समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। ठीक है, अगला, पंचशील के नियम कौन कौन से, पंचशील के नियम निम्नलिखित हैं। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना, अनाक्रमण और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, पारस्परिक समानता आदि, पारस्परिक समानता। ठीक है, अगला, गुट निरपेक्षता नीति का पालन है ना। तो भारत गुट निरपेक्षता नीति का पालन करता है। हमारी दृष्टि से गुट निरपेक्षता का अर्थ हमें गुट निरपेक्षता से अलग रहना चाहिए, आपसी तनाव से दूर रहना चाहिए।
आपसी तनाव से दूर रहना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आप लिख देंगे। और अब आता है नक्शा। प्रोजेक्ट और में जो नक्शे ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है, इसमें निम्नलिखित अंकों को भरना है। अब कौन सा अंक कहाँ आएगा मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तस्मान सागर यहाँ आएगा, कूक जल संधि यहाँ आएगी, कूक जल संधि है ना, और इसके बाहर आएगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, और अंदर आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मरे डार्लिंग नदी यहाँ आएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि, ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि, थोड़ा इसको ऊपर करके लिखता नहीं, ऐसा आ जाएगा। कालगुल्ली थोड़ा ऊपर करके लिख देना, कालगुल्ली यहाँ आएगा। डाउन्स कांस मैदान यहाँ आएगा, है ना, ये डाउन्स कांस के मैदान, और पापुआ न्यू गिनी देश, पापुआ न्यू गिनी देश यहाँ आएगा, और कारपेंट्रे की खाड़ी यहाँ आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो इस तरह से सारे नाम अपन बड़े आसानी से लिख लेंगे। एक बार और देख लो, ये नाम देख लो अच्छी तरह से। ग्रेट बैरियर रिंग, डाउन्स कांस के मैदान, कालगुल्ली, ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि, मरे डार्लिंग नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऐसे 2 डंडे खींच के लिखना है। ग्रेट बैरियर रीफ 2 डंडे खींच के, तस्मान सागर, कूक जल संधि। ठीक है, तो इस तरह से बड़े आसानी से आप लिख लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें।